कायद साहब, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तैयब उर्दवान इंटरचेंज पर। ये इंटरचेंज जो है ये F8 के मरकज़ के करीब जो है वो बना हुआ है, और जो जना एवेन्यू आती है ब्लू एरिया से, वहाँ से जो ट्रैफिक आती है उसको डाइवर्ट करता है F10 की जानिब और साथ मार्गला रोड की जानिब, और दूसरा ये जो 9th एवेन्यू है उस जानिब। ये मुख्तलिफ सेक्टर हैं इसके इर्द गिर्द, उन जानिब जो है वो ट्रैफिक डाइवर्ट करता है। यहाँ पर जो ट्रैफिक का बड़ा दबाव होता था और हुकूमत ने ये जाना कि यहाँ पर एक अंडरपास होना चाहिए, एक इंटरचेंज होना चाहिए, और ये ताकि ट्रैफिक जो है वो बेहतरीन तरीके से गुजर सके। 70,000 गाड़ियों के गुजरने के लिए ये अंडरपास और इंटरचेंज बनाया गया था। 3 माह पहले इसका इफ्तिताह किया गया था। ये दावा किया गया था हुकूमत की जानिब से कि इसको जो है वो कम तरीन मुद्दत में बनाया गया है। 184 दिनों में इसको करना था, 180 दिनों में इसको तामीर किया गया, या 184 दिनों में 3 माह से कम मुद्दत में जो है वो तामीर किया गया। 4 अरब रुपये इसके पर मालियत आनी थी, 3 अरब 60 करोड़ रुपए में इसको मुकम्मल किया गया। बहुत बेहतरीन ये प्रोजेक्ट जो है वो कहा जाता था, और इस पर जो है बड़ी वाह समेटी थी। उस वक्त तुर्की के सदर जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे थे, तैयब उर्दवान, और उनको यहाँ पर जो है वो मदऊ किया गया। उनके नाम पर ये इंटरचेंज जो है वो रखा गया, और यहाँ पर उन्होंने ही इसका इफ्तिताह किया था, और वज़ीर आज़म ने यहाँ पर तकरीर की थी और कहा था कि हमने कम तरीन मुद्दत में जो है वो प्रोजेक्ट तमीर किए। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, और कहा गया कि ये बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है। लेकिन जो है वो 3 माह बाद अब ख़बर आई कि ये इसका एक लूप जो है वो बैठ गया है। कल बारिश हुई, रात को काफ़ी बारिश हुई और आंधी भी थी, लेकिन देखने में ये आया कि ये लूप जो है वो बारिश की वजह से नहीं बैठा। तर्ज तामीर शायद ऐसी थी कि ये लूप जो है वो बैठ गया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो लूप है इसका, जो ब्लू एरिया से ये रोड आ रही है और यहाँ से ये टर्न करता हुआ मार्गला रोड की तरफ जाता है, इसको बिल्कुल बंद कर दिया गया है। यहाँ मुरम्मत का काम जो है वो जारी है। 3 माह हुए हैं, अभी सिर्फ 3 माह। ये जहन में रखिए कि 3 माह हुए हैं, 3 अरब 60 करोड़ इस पर लागत जो है वो आई है, और ये लूप जो है इसका बंद है। CDA कह रही है, जो इसका कस्टोडियन महकमा है, कि ये होता रहता है, ये रूटीन का काम है, क्योंकि जब कोई चीज़ तामीर होती है तो उस पर जो है मरम्मत के काम उस वक्त तक जारी रहते हैं जब तक इसकी क्लियरेंस नहीं होती। लेकिन इसको क्लियर कर दिया गया, बाकायदा ट्रैफिक इस पर चल रही थी। 3 माह हो चुके थे। अब 3 माह के बाद ये अंदर जो है ये लूप जो है वो बह गया, या इसको जो है वो बैठ गया। तो ये एक क्वालिटी पे सवालिया निशान तो है। कायद साहब मेरे साथ मौजूद हैं GNN के रिपोर्टर, जो कि ये बीट कवर करते हैं और CDA को बड़ा अच्छी तरह जो उनके प्रोजेक्ट हैं उनको देखते हैं, और इस्लामाबाद के अंदर जितने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं, जितने मौजूदा प्रोजेक्ट हैं, या जितनी डेवलपमेंट हो रही है, उसको बड़ी अच्छी गहरी निगाह उस पर रखते हैं। उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि उनकी बात हुई है CDA हुकाम से। CDA हुकाम क्या कहते हैं, उन्होंने ये प्रोजेक्ट बनता हुआ देखा। ये प्रोजेक्ट जब बन रहा था तो उस वक्त इसकी क्वालिटी और इस पर काम वर्क कैसे चल रहा था, और इस पर जो है वो क्या टेंडर शेंडर हुआ कि नहीं हुआ। अब CDA क्या कहती है, हम आपको उस मशीनों के पास ले जाएंगे, वहाँ जाके असगर हयात से बात करेंगे कि ये जो लूप जो है बैठ गया, इसकी वजह क्या है। मेरे साथ मौजूद हैं असगर हयात। जब ये तामीर हो रहा था इसको रिपोर्ट भी कर रहे थे, इन्होंने इसको बनते हुए देखा, और अभी जो है वो इसको बैठते हुए भी इन्होंने देखा है, और इनकी बात भी हुई है CDA हुकाम से। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। असगर हयात, ये क्या हुआ यार, ये 3 माह हो गए हैं इसको बने हुए, तो आज हम देख रहे हैं इस पर मरम्मत के काम चल रहे हैं, ये हुआ क्या है? ये देखें, पहले 184 दिन 180 दिन मुकर्रर किए गए थे, फिर अचानक से 120 दिन मुकर्रर किए गए, फिर 90 दिन, और फिर 84 दिन में ये मनसूबा मुकम्मल हुआ। और ये कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड मुद्दत में ये मनसूबा मुकम्मल हुआ। हमने देखा कि बड़ी स्पीड से यहाँ पर काम हो रहा था, और इसी बर्क रफ्तारी की वजह से बाद में जब मौसम की शिद्दत आई है तो ये मनसूबा जो है, एक लूप इसका बैठ गया है। 1 किलोमीटर का अंडरपास है, 1000 मीटर का ये जो फ्लाईओवर है, और इसके लूप्स भी हैं, मुख्तलिफ लूप आपने देखे हैं। ये हैं, एक लूप इसका जो है वो मुकम्मल तौर पर बैठा है, जिस पर अभी काम जारी है, और ये पहली मरतबा नहीं है, इससे पहले भी मनसूबे वो हुए हैं। और जो CDA हुकाम है वो कहते हैं कि ये रूटीन का मामला है। किससे बात हुई आपकी CDA में, और CDA क्या कहती है इस पर? क्या CDA कोई मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि ये अंडरपास बेहतरीन तर्ज तामीर है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, और ये क्या हुआ कि मसला क्या बना? देखिए, CDA की जानिब से जो मेंबर हैं इंजीनियरिंग के, उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि ये जो मंसूबा है, या दीगर भी जो डेवलपमेंट के मंसूबे हैं, बड़े मंसूबे हैं, और इन पे जो काम है
वो जब किया जाता है तो इसकी एक इंस्पेक्शन CDA खुद करता है। फिर इसके बाद इंस्पेक्शन जो है वो थर्ड पार्टी से की जाती है। तब तक जो है वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दिया जाता। तो जब तक CDA अपनी इंस्पेक्शन कंप्लीट करता है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कंप्लीट करती है, पेमेंट उस वक्त तक जो है मुकम्मल रिलीज़ नहीं की जाती। तो उन्होंने कहा कि जब ये CDA की जानिब से इंस्पेक्शन की गई तो ये पता चला कि यहाँ पे ये फॉल्ट है, इस फॉल्ट को दूर करने के लिए कहा गया है। तो कोई एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो इस पर नहीं लगेगी या कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो इसमें नहीं आएगी। ये 3.6 बिलियन में ये इसी कॉस्ट के अंदर जो है ये पूरा। लेकिन अस्कर हयात, क्या ये मुमकिन है कि एक प्रोजेक्ट बना, उस कंप्लीट हो गया, उस पर इतनी गाड़ियां जो है वो गुजर रही हैं, 70,000 गाड़ियों के गुजरने के लिए बनाया गया है, कोई भी हादसा पेश आ सकता है और उसको कंप्लीशन पर जो है वो बाद में छोड़ दिया गया कि इसकी इंस्पेक्शन करेंगे, अगर कोई लूप बैठ गया तो फिर दोबारा जो है वो कराएंगे। उससे पहले क्वालिटी वर्क पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती कि क्वालिटी वर्क किया जाए, ताकि जो इसकी जो वारंटी होती है वो 10 साल की होती है। मैंने जो सुना कि जो सड़क बनाई जाती है या कोई अंडरपास बनाया जाता है उस पर 10 साल कोई मरम्मत का वर्क नहीं होता, कि इसलिए कि बहुत हाई क्वालिटी का काम हुआ होता है। ज़ाहिर है वो इस्तेमाल होता है, वो उस पर गाड़ियाँ चलती हैं, उस पर लाइफ चलती है, किसी की लाइफ जो है वो हिट हो सकती है खुदा न खास्ता। तो ये पहले काम करना ज़रूरी होता है या इसको छोड़ दिया जाता है कि जब कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर देखेंगे? देखिए, ये पहला मंसूबा नहीं है जिसके साथ इस तरह हुआ है। जैसे भाराको इंटरचेंज था, हमने देखा बड़ी तेज़ी से उस पर काम करवाने की कोशिश की गई, 2 हादसात हुए और मेरी इत्तला के मुताबिक जो इंजीनियर्स थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि भाई इतनी स्पीड से जिस रफ्तारी के साथ आप कह रहे हैं, बारिशें भी हो रही हैं, मानसून भी है, तो काम नहीं हो सकता। इसके बाद मार्गला रोड का भी हमने देखा कि एक जगह से उखेड़ा, दूसरी जगह से फिर बंद किया, फिर उखेड़ दिया। इफ्तिताह बहुत जल्दी हो जाते हैं, काम ये चलता रहता है। और ये जो CDA का काम है ये तो इंस्पेक्शन और ये कंप्लीशन और ये चीज़ें हमें बताते हैं, लेकिन असल कहानी ये है कि इफ्तिताह की जल्दी होती है, डेडलाइन जो है, और किस तरह से जो कॉन्ट्रैक्टर को डेडलाइन दी जाती है और कॉन्ट्रैक्टर भी कोशिश करता है कि किस तरह उससे पहले मैं कंप्लीट कर लूँ ताकि गवर्नमेंट के दीगर प्रोजेक्ट्स जो है वो मैं हासिल करने की कोशिश करूँ। यहाँ पे आम जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियों को, उनकी जो लाइफ्स हैं, उनको कोई अहमियत नहीं है। बिल्कुल नाज़रीन, जो प्रोजेक्ट है मुकम्मल करना, इफ्तिताह जो होता है उसके लिए होता है कि इफ्तिताह जल्दी हो जाए। जो अफसरान होते हैं वो अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं कि जब वज़ीर आज़म आएंगे, इफ्तिताह करेंगे तो मेरी तारीफ़ करेंगे। तारीफ़ तो हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन मामला ये होना चाहिए कि जो क्वालिटी है उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कुछ लोग हमारे पास जो है वो खड़े होते हैं, वो ब्रेक लगाते हैं और कहते हैं, और वो साथ कह के जाते हैं कि ये 42 दिन में बनने वाला प्रोजेक्ट है और ये आज जो है वो इस हाल को पहुंच गया है। तो ये लोग जो है बाकायदा तौर पे ये बातें जो है वो कर रहे हैं। तो यही बात एक शहरी जो है वो यहाँ पर रुके हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ कि जो ये यहाँ पर जो गाड़ी गुजार के जाते हैं ये कैसा यहाँ पर इनको महसूस होता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक से हैं। ये इन्होंने रोड बनाई है लोगों को मारने के लिए। क्या रोड बनी है कि इधर एक्सीडेंट्स बेतहाशा हुए हैं। ये कोई रिसेंटली 1 महीना पहले वहाँ से गाड़ी नीचे पड़ी हुई थी, यहाँ से बंदा जा रहा हो 50-60 की स्पीड में गाड़ी ऐसे ऐसे करती। क्या रोड बनाई, अभी दोबारा इनको ज़रूरत पड़ गई रोड सेट करने की। ये क्यों, पाकिस्तान को कब तक लूटा जाएगा रोडों? ये तो बहुत कम मुद्दत में बनाया गया और इस पर पैसे भी कह रहे हैं कि बहुत कम खर्च हुए। स्टेट ऑफ द आर्ट मनसूबा है, तो फिर ये गाड़ी जब आप गुजारते हैं तो क्या आप कुछ ये समझते हैं कि यहाँ पर ये रोड बेहतर नहीं बना? आजकल में रोड बनाए हैं इन्होंने सारे, ये जितना इस्लामाबाद की, ये जो न्यू इस्लामाबाद के सारे रोड बेकार हैं और इन सारे रोडों का कोई मकसद नहीं हुआ। इन्होंने सब नुकसान किए पाकिस्तानी आवाम का, हमारा पैसा ज़ाया हुआ है। वो देखे ना रोड्स के हालात देखे। तो थैंक यू, हम तो खबर दे रहे हैं कि ये ऐसा हुआ है, तो आपने भी बताया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ पर ट्रैफिक चल रही है, ये रोड है, हम गाड़ी को रोकना इसलिए मुनासिब नहीं समझ रहे कि कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि जो यहाँ पर रुके हैं भाई, इन्होंने ये बताया है कि यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियाँ जो है वो नीचे गिर जाती हैं। और आपने देखा ये लूप जो है ये भी आज मुरम्मत हो रहा है और बैठ गया है। और इस पर जो है वो अरबाब इख्तियार को और वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनको लोग कहते हैं कि नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि इंसानी जानों का जो है वो ताल्लुक़ है इससे कि ये कम मुद्दत में बनाया गया, बहुत बेहतर, लेकिन इसका इफ्तिताह भी किया गया, बहुत बेहतर, लेकिन इसमें जो है क्वालिटी वर्क पर जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए।